पहला है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार में समाजवाद के नाम पर, गरीबों के नाम पर राजनीति हुई है, लेकिन यहाँ भूमि सुधार को लेकर, भूमि को मापना, उसका वितरण, उसकी मलकियत को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य होगा देश में, बड़ा राज्य, जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ है कि देश में 38% के मुकाबले बिहार में 60% लोग, इस आंकड़े को याद रखिए, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। देश में सिर्फ 38% लोग भूमिहीन है, बिहार में 60% लोग भूमिहीन है। इसी वजह से आपको बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मजदूर मिलते हैं, खेतिहर लोग नहीं है। तो भूमि सुधार का लागू न हो पाना ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है खेती करने वाले लोगों के लिए। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार में बाढ़ आता है और उससे करीब 50% खेती योग्य जमीन पर उसका प्रभाव है। इसकी चर्चा भी खूब होती है। अभी 11 महीने का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में लोगों के नजर से सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। आप में से कई पत्रकार ये कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी और पलायन। गाँव में हमने सर्वे कराया है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, नल जल योजना कैसे बनाई गई। जब गांव में हम लोग गए, सर्वे कराया, तो पता चला कि जो सरकारी चापाकल है वो सामाजिक आर्थिक तौर पर जो मजबूत आदमी है उसी के घर पर गड़ता है। तो मैंने ये बात उठाई कि भाई चापाकल गड़ाने से नहीं होगा, हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति धर्म का हो, उसको घर में नल से पानी पहुंचे। तो 7 निश्चय की जो जितनी योजना बनाई गई है, ये प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की सोच नहीं है, ये जनता ने बताया था। जनता ने उस समय बताया था कि जल निकासी बिहार के लोगों के नजर में सबसे बड़ी समस्या उस समय थी। और जब हम लोगों ने आंकड़ों में देखा तो करीब करीब 1/4 FIR बिहार में वो जल निकासी से जुड़े हुए लड़ाई झगड़े के मुद्दे से जुड़ा हुआ था। 7 निश्चय बना, उसकी शुरुआत हुई, उसको करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी मैंने कराई, उसको शुरू भी किया गया। लेकिन दुखद बात यह है कि जब मैं यहाँ से चला गया और नीतीश कुमार जी ने 17 में पलटी मारी और महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ आ गए, तो 7 निश्चय पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर वही सामान्य योजनाओं की तरह इस योजना को बना दिया गया। अगर 7 निश्चय के काम को 4 जो मैंने आपको गिनाया, अगर ये 4 काम को आपने कर दिया होता, और उस समय इन योजनाओं को करने के लिए मैं आपको बजट भी बता रहा हूँ, हर बजट को भी तय किया गया था कि अगर बिहार के हर घर से पानी के निकासी की व्यवस्था बना दी गई होती, गांव में नाले को बनाकर पानी को बाहर निकाल दिया गया होता, तो आज गांव की शकल सूरत अलग दिखती। अगर बिहार में हर घर में नल से पानी पहुंच गया होता, तो आज जो देश के स्तर पर नल के पानी की, पेयजल की योजना चल रही है, बिहार पहला राज्य होता कि 100% घरों में नल से पानी पहुंचता। अगर बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लागू कर दिया गया होता, तो किसी भी परिवार को 12वीं के बाद अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अगर बेरोजगार युवाओं को भत्ता सरकार दे दिया होता सरकार ने, तो बहुत बड़े स्तर पर माइग्रेशन नहीं होता। तो ये काम नहीं किया, और यही वजह है कि नीतीश कुमार से विरोध का मेरा एक वजह भी ये है कि जो योजना उस समय बनाई गई उसको करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कोई भी सीरियसनेस शुरुआती 1-2 साल के बाद नहीं दी। शुरू के 1-2 साल तो रहे, लेकिन 1-2 साल के बाद नीतीश जी ने इसको छोड़ दिया। अब उनका एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से पद पर बने रहे, तो 7 निश्चय रहे न रहे, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ कुर्सी अपनी बची रहे, यही उनका एजेंडा हो गया है।